अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ग़ुलामुल्लाह। सूरह रहमान रहमतों, फ़जीलतों और बरकतों से भरी हुई सूरत सूरह रहमान। सूरह रहमान थेरापी। डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद गालिबन लाहौर में एक हॉस्पिटल में उन्होंने अलग से सूरह रहमान थेरापी सेंटर खोला हुआ है, जिसमें उन्होंने बेशुमार मरीज़ों का कामयाब इलाज किया है सिर्फ़ सूरह रहमान सुनाकर। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उनका अपना चैनल भी है। और जो शफाया मरीज़ हैं वो भी अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह एक जादुई तरीके से उन्हें शिफा हासिल हुई। तो आप सोचिए कि इसे सुनने में इतनी बरकतें हैं, तो इसको समझने में, पढ़ने में, लिखने में, बताने में, याद करने में कितनी ही फजीलतें होंगी। तो आइए मेरे साथ सुनते हैं सूरह रहमान का उर्दू में तर्जमा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वो जो नहायत मेहरबान है, इसी ने कुरान की तालीम फरमाई, इसी ने इंसान को पैदा किया, इसी ने इसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियाँ और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और इसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम कर दी कि इस मीज़ान में हद से तजावुज़ न करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और इसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि वो इससे तजावुज़ नहीं कर सकते। इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जहाज़ भी इसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फ़ना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की ज़ात साहिबे जलाल व करम है, बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब इसी से मांगते हैं, वो हर रोज़ किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ए दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मतवज्जा होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकते ही कि नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले साफ़ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम इनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो इस रोज़ ना तो किसी इंसान से इसके गुनाहों के बारे में परस्तिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यही वो जहन्नुम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे।
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔